Hello students, welcome back to my class Convex Academy. So previous lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम स्टेटमेंट. आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की. उससे पहले हम डिस्कस करते हैं गॉसियन सरफेस. किसे कहा था हम लोगों ने गॉसियन सरफेस? तो कोई भी एक चार्ज है, उसके चारों ओर एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे गॉसियन सरफेस. उसकी डेफिनेशन देखते हैं. And any hypothetical closed surface enclosing a charge is called Gaussian surface of that point. उस पॉइंट के लिए वो क्या होगा? एक गॉसियन सरफेस कहलाएगा. ओके, अब बात करते हैं कि गॉसियन सरफेस है, उससे क्या हम कूलॉम्स लॉ वो फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर वो कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, उसकी बात करते हैं. हमारी फर्स्ट हेडिंग है इसमें कूलॉम्स law from Gauss's theorem. ओके, इसका यूज करते हुए चलते हैं कैसे हम लोग कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करेंगे. ये एक एप्लीकेशन है इसकी, किस तरीके से हम लोग इसकी एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, उसकी प्रोसेस है. इस डेरिवेशन के द्वारा हम उसकी प्रोसेस को जान लेते हैं. ओके, तो बात करते हैं. हमारे पास में एक स्फीयर है और उसके बीच में एक पॉइंट, एक चार्ज है Q रखा हुआ है. उसकी रेडियस जो है, रेडियस कितनी है R. ये हमारा है क्लोज सरफेस. कैसा क्लोज सरफेस? हाइपोथेटिकल. ओके, इसके सरफेस पे इसे ऐसे नोट किया है. R रेडियस पर हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया लिया है. स्मॉल सरफेस एरिया लिया है. वो क्यों लिया? उसका रीजन क्या? उसका रीजन ये है, एक स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे, उससे जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने वो कैसे कर लेंगे? उसके इंटीग्रेशन के द्वारा. हमने क्लोज सरफेस एरिया लिया है, छोटा सा स्मॉल सरफेस, और वहां पर देखा जब हमने क्यू चार्ज इसके बीच में रखा है, उससे बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ठीक आउटवर्ड है. यह है इलेक्ट्रिक फील्ड E. एंड उसका अगर एरिया वेक्टर देखेंगे उस सरफेस का, तो एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है. कोई भी एक सरफेस है, अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालेंगे तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसका सरफेस एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में. ओके, अब इसकी बात करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंसीडर ए Gaussian surface. ओके, देन अब बात करेंगे, पहले निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद में गॉस थ्योरम. ये हमारी प्रोसेस होगी. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सरफेस है उन दोनों में ds और E के बीच में एंगल कितने डिग्री का है. बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E is equal to इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E is equal to स्मॉल सरफेस का ले रहे हैं तो स्मॉल फ्लक्स हो जाएगा उसका d phi E हो जाएगा E ds cos थीटा. ds और E एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच बनने वाला एंगल 0 डिग्री होगा, तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1. तो हमारा जो आ जाएगा फ्लक्स आ जाएगा d phi इज इक्वल टू E ds. ये हो जाएगा. उसके बाद में नेट फ्लक्स निकालें, नेट फ्लक्स, तो d phi E का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बचेगा? phi E इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन के यहां साइन लग जाएगा क्लोज सरफेस का, E ds. ओके, ए हमारा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, उसे हम बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? ds उसके सरफेस का. तो E हमारा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? ds का. ओके, तो ds क्या है? ds है हमारा सरफेस. क्या है? सरफेस. और सरफेस एरिया कितना होगा एक स्फीयर का? 4 पाई r स्क्वायर. तो phi E इक्वल्स टू E इनटू ds क्या है? 4 पाई r स्क्वायर. इसे मल्टीप्लाई करो. ओके, उसके बाद में यूजिंग
गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। तो गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, तब ई का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला जो हमारे पास आया है वो है एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, here the electric field due to point charge, due to point charge, ये आ गया आपका। अब बात है कूलॉम्स लॉ की। तो कूलॉम्स फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है then Coulomb's force F is equal to Q naught, F is equal to Q naught E। ये हो गया आपका कूलॉम्स फोर्स का फॉर्मूला, Q naught E। E की जगह पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर, और Q नॉट्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो हमारे पास जो फॉर्मूला इसका आ जाएगा वो आएगा F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q naught अपॉन R स्क्वायर। E की वैल्यू को पुट किया 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन R स्क्वायर इनटू Q नॉट। ये हमारा क्या हो गया आपका कूलॉम्स लॉ। किससे निकाला, गॉस थ्योरम से। ये हमारी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन प्रोसेस है जिससे हम पता करेंगे इसकी जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम करेंगे, उसे फाइंड आउट करेंगे उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक फ्लक्स निकाला है, नेट फ्लक्स निकाले। नेट फ्लक्स को हमने यूज किया इसमें गॉस थ्योरम में। ओके, सो पहले एंगल पता करो, E एंड ds के बीच में एंगल क्या है, फिर उसका नेट फ्लक्स निकालो। नेट फ्लक्स के बाद में उसका यूज गॉस थ्योरम में करो और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लो। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की। सो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की। इसमें फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। हमारे पास में एक लॉन्ग चार्ज वायर है, उसके हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हो इसकी लेंथ। ओके, हमारे पास में एक इन्फिनिटली चार्ज वायर है। ये हमारी चार्ज वायर है जिसकी कोई भी एक लेंथ फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। उसने अपना एक वो चार्ज है, उसने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करेगा वो एक रेडियल शेप बनाएगा। क्या बनाएगा, रेडियल शेप। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, सो रेडियल शेप बनाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा। अब हमारे पास कुछ सरफेस है, उस सरफेस पे भी क्या निकालना है, पहले फ्लक्स निकालना। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, एक तो हमारे पास उसने एक कर्व बनाया है, सिलेंडर शेप बनाया है, कर्व है, ये सिलेंडर शेप है, तो उसका एक कर्वेचर एरिया। तो उसका कर्व जो एरिया होगा, एक कर्व एरिया होगा, एक ऊपर का सरफेस है टॉप सरफेस और एक है बॉटम सरफेस। सो अब बात करें, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। अब इस कर्व एरिया की बात करें तो कर्व जो सरफेस है हमारा, उसका एक स्मॉल सरफेस लेते हैं। स्मॉल सरफेस हमने ये माना, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ds और E के बीच बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये सरफेस हमने क्या मानी है, S1, सरफेस 1। एंड सेकंड सरफेस हमारी टॉप पे
जो टॉप सिलेंडर है उस पे है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम इसी डायरेक्शन में ही है, बट इसकी सरफेस क्या होगी, वो अपवर्ड होगी, ऊपर की साइड में होगी। ये हमारा सिलेंडर है। अब एक सरफेस ये है, इलेक्ट्रिक टॉप सरफेस है। इस टॉप सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस साइड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो इस साइड में है, तो इन दोनों बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एंड इसका बॉटम पार्ट देखते हैं। बॉटम पार्ट भी हमारा जो नीचे का एरिया है वो उसका एरिया वेक्टर नीचे की साइड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों बनने वाला एंगल 90 डिग्री। देन तीनों को ऐड कर लेते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा, और आफ्टर दैट हम गॉस थ्योरम में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ए थिन infinitely long straight wire having a linear charge density lambda. So इसकी डेंसिटी की बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहां से Q इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा L, लैम्डा L। मैंने यहां इसे मेंशन किया है कि इसको अपॉन L, इसको टू लैम्डा L, ये आपकी डेंसिटी हो जाएगी। उसके बाद में अब बात करते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, फ्लक्स निकालेंगे थ्रू सरफेस का। तो नेट फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा। ये हमारे सरफेस 1 का, ये सरफेस 2 का, और ये सरफेस 3 का। फाई ई इक्वल्स टू S1 में क्या है आपका, ds और e एक ही डायरेक्शन में, उसके दोनों एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो आ जाएगा e ds cos 0 डिग्री प्लस S2 में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो S2 पे आ जाएगा e ds cos 90 प्लस S3 में आ जाएगा e ds cos 90। ठीक है, उसके बाद में cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका जगह e ds सेपरेट कर लिया हम लोगों ने। ओके, cos 0 1 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू सारी फिनिश हो गई, फॉर्मूला ओनली ये बचा। तो फाई e इसको टू जाएगा e इनटू ds, क्या हो गया आपका, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2 पाई RL, 2 पाई RL, तो ये आपका नेट फ्लक्स आ गया। उसके बाद में वैल्यू पुट करते हैं, y using गॉस थ्योरम। तो फाई ई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ए की वैल्यू क्या है, ए इंटू 2 पाई आर एल, ए इंटू 2 पाई आर एल, और Q क्या है लैम्डा एल, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बचेगा आपका, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर एल E is equals to 1 upon 2 pi epsilon naught, L से L कैंसिल, लैम्डा अपॉन R, लैम्डा अपॉन R, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, उसकी डेंसिटी निकाली, डेंसिटी की इक्वल्स टू लैम्डा L आ गया, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ काम करना है। Q की वैल्यू निकालोगे, और ये क्या है फ्लक्स, फ्लक्स को चेंज करोगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फ्लक्स निकाला, तो सरफेस का फ्लक्स आ गया आपका, ये एंगल 0, ये 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री, 0 की वैल्यू 1, तो ये ds बचेगा, ये दोनों 0 हो गए। ds क्या हो गया आपका 2 पाई RL हो गया, तो ये वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट की, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपका ये आ गया। तो यहाँ पर जो E इलेक्ट्रिक फील्ड जो
डिपेंड करता है, वो करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, सो नेक्स्ट डायरेक्शन चलते हैं। सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमारे पास एक प्लेन शीट है, प्लेन शीट के वो पूरी प्लेन शीट एक चार्ज शीट है, चार्ज शीट के बीच में हमने एक पोल इसके अंदर लगाया है। तो पोल लगाने पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इस पोल पे चार्ज ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन बनेगा। तो हमें इस पे पोल लगाने पर हमने इसकी एक डिस्टेंस मानी, क्या मानी है, आर डिस्टेंस मानी। तो उस डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ पर पी कंसीडर किया है, एक पॉइंट पी कंसीडर किया है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो पोल है इसके आर पार है, ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, एक पी पॉइंट पी डैश है, इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब इस शीट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसे हम पहले नेट फ्लक्स निकालेंगे, नेट फ्लक्स के बाद में उस पे गॉस थ्योरम को यूज करके उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। सो ये हमारा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ds हो गया, ठीक है, और ds ये हो गया। सो नेट फ्लक्स निकालते हैं। नेट फ्लक्स किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e is equal to e ds cos theta plus e ds cos theta। सरफेस वन इसकी बात करते हैं, इन दोनों में वाला एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। और ये जो है एक सरफेस, अगर इस कर्व एरिया की बात करें, इस पोल के कर्व एरिया की बात करें तो इसका सरफेस का है, एरिया वेक्टर ऊपर डायरेक्शन में है और ई इस डायरेक्शन में, दोनों बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बचा ओनली वन एरिया, कौन सा, ये वाला, ये जो पॉइंट P है। तो इन दोनों बीच बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 phi e इक्वल्स टू e ds cos 0 प्लस, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन चलते हैं। यहाँ पर ये जो एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो cos 90 0, यहाँ पर 0 हो गया। बस यहाँ पर H2 पर हमारा एक सरफेस बचा ये वाला, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डायरेक्शन में है और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा आपका, एक है P पॉइंट के लिए, एक है P डैश के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा E ds cos 0 phi e is equal to cos 0 वैल्यू 1। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इसे मान लेते हैं EA, तो E इंटू ए, ds इंटीग्रेशन ds को मान लेंगे E इन A, ठीक है, चाहो तो आप इस तरीके से लिख लो, E ds प्लस ये P डैश के लिए है E इंटू ds cos 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो phi e इसका टू आ जाएगा E ds, एरिया मान लेते हैं इसका A प्लस E A, अभी एरिया फॉर्मूला नहीं रखते हैं, इसका मान लेते हैं E A प्लस E A इज इक्वल टू हो जाएगा 2 E A। phi की वैल्यू आ गई। अब जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी आपके अपने क्या मानिए है, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से चार्ज क्यू इक्वल टू क्या जाएगा, सिग्मा ए, क्या जाएगा, सिग्मा ए। अब y यूजिंग गॉस थ्योरम, अब ये सारी वैल्यूज, एक तो क्यू की वैल्यू और एक तो फ्लक्स की, आप गॉस के फॉर्मूले में पुट कर दो, किसमें, phi e इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। पहले नेट फ्लक्स निकाला, नेट फ्लक्स के बाद में चार्ज डेंसिटी और उसके बाद में गॉस थ्योरम का फॉर्मूला। तो phi e इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो phi का फॉर्मूला क्या है, 2EA, 2EA इज इक्वल टू q क्या है, सिग्मा a अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला में E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया है। ओके, तो यहाँ पर कहीं भी R को मेंशन नहीं किया गया है, मतलब इस सीट से जो R डिस्टेंस पे जिसकी डिस्टेंस थी P पॉइंट की, कहीं भी R मेंशन नहीं किया गया है। तो E जो है R से इंडिपेंडेंट है, इस R से कोई मतलब नहीं है। तो इसी फर्स्ट कंडीशन है, अगर सीट पॉजिटिवली चार्ज होती है, अगर सीट पॉजिटिवली चार्ज है तो फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, तो फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, इससे डायरेक्टेड, इससे दूर बना, ठीक है। एंड शीट निगेटिवली चार्ज, अगर शीट निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि वैल्यू 0 से कम है, तो फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट, तो फील्ड इसी की ओर बनता, अगर ये निगेटिवली चार्ज होती। तो याद रखना इसको, जो फील्ड बनेगा वो इसी ओर बनेगा, टुवर्ड्स इट, अगर निगेटिवली चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो वो उससे दूर बनेगा, अवे फ्रॉम इट, ठीक है, मतलब इसके पॉइंट पे बनेगा, इससे दूर बनेगा। ओके, सो ये आपका डेरिवेशन फिनिश होता है, ठीक। अब नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करते हैं, इससे जुड़े कुछ डेरिवेशन है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। एक पैरेलल शीट है हमारे पास में, पैरेलल शीट लेंगे, दोनों पैरेलल शीट पॉजिटिव चार्ज है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, किस एरिया में बनेगा, और एक शीट हम नेगेटिव लेंगे और एक पॉजिटिव लेंगे दूसरी कंडीशन में, ठीक है, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, इससे जुड़े कुछ डेरिवेशन है, दो डेरिवेशन करेंगे, मैंने बताया था। इसमें फर्स्ट में आपके दो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पैरेलल प्लेट्स हैं, एंड सेकंड जिसकी कंडीशन पढ़ेंगे उसमें एक पॉजिटिव प्लेट्स होगी और सेकंड शीट जो क्या होगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी। ओके, सो बात करते हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव प्लेट्स हैं तब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंडीशन में किस जगह बनेगा उसकी बात करते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है, S1 शीट S2, ठीक है, ये S1 S2 है, दोनों पास में रखा गया है, इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन S1 से S2 की ओर है। अब ये एक शीट रखी गई है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन बनेगा, इस डायरेक्शन बनेगा। ओके, अगर इसका इस डायरेक्शन बनेगा, इसका इस डायरेक्शन बनेगा, तो मे बी ये प्लस प्लस के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ओके, रिपल्सन के कारण। अब सेकंड कंडीशन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड में बनेगा, इसका भी, ठीक है, अगर इसका दोनों साइड में बनता है तो ये प्लस प्लस रिपल्सन कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन बनेगा। तो हमारे पास दो कंडीशन होगा, एक तो फर्स्ट रीजन हो गया, एक सेकंड रीजन हो गया, एक थर्ड रीजन हो गया। अब यहाँ पर थर्ड रीजन में हमने इतने सारे एरो देखे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड में बनाएगा, ठीक है, तो इसके रिपल्सन कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा। ओके, सेकंड कंडीशन हमारी बताती है, अगर ये दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो इसके रिपल्सन कारण ये इधर की ओर बनाएगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन रीजन उसमें डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने से हम रीजन फर्स्ट की बात करते हैं, रीजन फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट में देखना है हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक के लिए सिग्मा 1 मान लेते हैं। ओके, ये आ जाएगा माइनस अपोजिट डायरेक्शन में। सेकंड है E2, E1 E2, ओके, E1 एंड E2, ये कितना आ जाएगा आपका सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस आ जाएगा। अब हम इन दोनों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इज टू E1 प्लस E2, ये नेट किस प्रिंसिपल पर निकालते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था उस पर निकालते हैं नेट। ओके, तो निकालेंगे E1 प्लस E2, इन दोनों को ऐड करते हुआ तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपको, बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस कॉमन बाहर ले लो, माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का और ये बचेगा प्लस का। ओके, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड रीजन की बात करते हैं। सेकंड रीजन हमारा ये है, सेकंड रीजन में क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, मतलब E1 आपका इस डायरेक्शन में आ गया और E2 आपका इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसकी बात करें सेकंड रीजन में, तो E1 जो आपका है, E1 प्लस डायरेक्शन में है, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 आपका उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का आ जाएगा। ओके, सो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो निकल कर आएगा, क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। एंड रीजन थर्ड की बात करते हैं। रीजन थर्ड में देखते हैं, E1 प्लस डायरेक्शन में है, E2 भी प्लस डायरेक्शन में है, तब E का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E2 इक्वल्स टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 प्लस E2, तो E इक्वल्स टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ओके, इन फॉर्मूलों को याद रखना, एग्जाम पर्पस पे काफी पूछा जाता है ये। ओके, ये डायरेक्शन काफी बार एग्जाम में भी आया है, ठीक है, तो इसकी तीनों डायरेक्शन, तीनों कंडीशंस की याद रखेंगे आप। सो नेक्स्ट चलते हैं, जब प्लेट एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो सेकंड कंडीशन है आपकी फर्स्ट प्लस एंड सेकंड माइनस। दो प्लेट है आपके पास में, S1 शीट एंड S2 शीट, एक प्लस एक माइनस है। हम जानते हैं चार्ज जो फ्लो होता है वो प्लस से माइनस की ओर ट्रांसफर होता है, प्लस से माइनस की ओर अगर ट्रांसफर होता है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, +2 माइनस डायरेक्शन में रहेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड +2 माइनस डायरेक्शन में रहेगा। अब एक बात और है, अगर ये दोनों प्लेट्स प्लस से माइनस की ओर उसमें चार्ज फ्लो होता है तो इस साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इस साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। तो जाहिर सी बात है इस साइड का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक प्लस डायरेक्शन एक माइनस डायरेक्शन, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 0। तो ये एरो उस चीज को डिनोट करते, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रीजन फर्स्ट की एंड रीजन सेकंड की एंड रीजन थर्ड की। रीजन फर्स्ट में दे रखा है आपके E1 इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये प्लस डायरेक्शन में है, तो E2 इक्वल्स टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तब E1 इज इक्वल टू, अब ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है। जब यहां पर दो अपोजिट डेंसिटीज है प्लस एंड माइनस, तो प्लस के लिए डेंसिटी सेम रही होगी, माइनस की डेंसिटी अलग अपनी सेम रही होगी, तो यहां पर E1 एंड E2 की डेंसिटी क्या हो जाएगी, दोनों की सेम होगी। जब सेम होगी तब क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, इन दोनों का आप नेट निकाल दो। अब जब इन दोनों का नेट निकालोगे तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यह क्या आ जाएगा 0। अब रीजन सेकंड की बात करते हैं। रीजन सेकंड में E1 इज इक्वल टू गिवन है, ये भी प्लस डायरेक्शन में है और ये भी प्लस डायरेक्शन में है, दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका हो जाएगा E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जब ऐड करोगे मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इन दोनों को ऐड करोगे, हाफ ये है हाफ ये है, दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा 1 सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को ऐड करने पर, ठीक है। इसे चाहो तो नोट कर लो, E1 प्लस E2, तब आ जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ठीक। रीजन थर्ड की बात करते हैं। रीजन थर्ड में है हमारे एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों की डेंसिटी सेम है, क्या है, माइनस की डेंसिटी। जब सेम है तो E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, एक प्लस में और एक माइनस में, ये प्लस की सेम है, ये माइनस की सेम है, प्लस माइनस जीरो, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, मतलब इक्वल्स टू इन दोनों जब ऐड कर दो क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये जो डेरिवेशन है ये क्या शो ऑफ करता है, अगर तो हमारे पास प्लेट्स हैं प्लस एंड माइनस की, जब दो प्लेट्स हैं तो उसमें चार्ज जो फ्लो होगा प्लस से माइनस की ओर फ्लो होगा, प्लस से माइनस की ओर फ्लो होगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी, जब यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की, ये वैल्यू होगी। अब जब यहाँ प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है तो यहाँ तो कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो इस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। तो फर्स्ट रीजन एंड थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है, जीरो रहता है जब शीट 1 प्लस हो एंड शीट 2 माइनस हो, ये दोनों शीट एक साथ में रखी हो। ओके, सो ये इसका डेरिवेशन हो गया, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। सो आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ओके, हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।